If your brother is being hurt or offended because of food, you are no longer walking in love. Do not let what you eat destroy and spiritually harm one for whom Christ died. Therefore, do not let what is good thing for you be spoken of as evil. यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर, अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए। हे मेरे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आज के इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर इस घड़ी तेरे निकट आते हैं और इस वचन को गंभीरता से तेरे समक्ष रखते हुए पिता प्रार्थना करते हैं कि इसका प्रकाशन हमारे जीवन को और ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह में जोड़े और हमें और ज़्यादा परिपक्व करे ताकि हम आशीषित ठहरे और हमारे जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। वचन कहता है कि मेरे परमेश्वर, अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे भोजन से उदास होता है तो प्रेम में नहीं चलता जिसके लिए यीशु मसीह मरा। और परमेश्वर जो हमारे लिए भला है उसकी निंदा ना होने पाए। हमारा चाल चलन दूसरों के सामने परमेश्वर यीशु मसीह का उच्चारण है। जब एक बिलीवर, जब एक मसीही अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और अपने भीतरी मनुष्यत्व पे वो दिन भर हर दिन टाइम बाय टाइम, डे बाय डे धीरे धीरे वो यीशु मसीह के अनुसरण में, उसके अनुसरण में चलता चला जाता है, वो और ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह में, उसके अनुसरण में ट्रांसफॉर्म होता चला जाता है। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का दखल होता है एक विश्वासी के जीवन में, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह लोगों को दिखने लगता है। वो प्रेम, वो आज्ञा, वो अनुग्रह, वो वचन, द फियर ऑफ गॉड जो उस एक मसीह जीवन और उसके चाल चलन से उभर कर लोगों के सामने एज एग्जाम्पल और एज अ टेस्टिमनी दिखता है। परमेश्वर अगर हमारा किसी भी कोई एक्ट जो सामने वाले को हर्ट करता है या उसे मिसगाइड करता है या उसे परमेश्वर तकलीफ में डालता है तो परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम की रीति से नहीं चलते जिसके लिए यीशु मसीह मरा, और कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए भला है उसकी निंदा ना हो पाए। प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए मरना, हमें पापों से छुड़ाकर अपने से जोड़ना, यीशु का लहू, पवित्र लहू हमारे लिए बहना, आज हमारे लिए पेड कॉस्ट पे करना ताकि आज हम आज़ाद हो पाए, डिलीवर होकर परमेश्वर के सम्राट से जोड़े जा सके। ये वो खाना है, ये वो भाग है जो परमेश्वर ने प्रेम में हमारे लिए दिया और वो हमारे लिए भला है। हमारा पिता को जानना और पिता से जुड़ जाना, अनंत जीवन के लिए अपनी माँ को तैयार करना जो प्रभु यीशु मसीह में है, और उसके द्वारा अपने जीवन को और ज़्यादा ग्रहण योग्य और आज्ञाकारी बनाना, ये भला है और इसके द्वारा ही हमारा जीवन आशीषित है। प्रार्थना है कि जो चीज़ हमारे लिए भला है उसकी निंदा ना हो पाए। हमारे चाल चलन की वजह से, हमारे कोई भी बिहेवियर की वजह से या हमारे कोई मिसगाइडेड लाइंस की वजह से, जिससे कि सामने वाला हमारे विश्वास और हमारे विश्वासी जीवन की वजह से या हमारे गलत विचार या गलत लाइन की वजह से ठोकर खाए। क्योंकि परमेश्वर अगर उसे ठोकर लगती है तो वचन कहता है कि हम सही रीति से आपकी अगुवाई में नहीं चल रहे हैं, हम प्रेम की रीति में नहीं चल रहे हैं। इसीलिए हम प्रार्थना करते कि हम कड़वी बातें ना बोलें, हम परमेश्वर एक दूसरे का इंसल्ट ना करें, हम बैड वर्ड्स ना यूज़ करें, हम परमेश्वर फेक कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं दें, हम परमेश्वर एक दूसरे का उच्चारण, एक दूसरे को स्मरण एक दूसरे के सामने या दूसरे के सामने परिपक्वता से करें, इन द मैच्योरिटी इन जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस माइंड इन जीसस क्राइस्ट, कि हम ब्लेसेड हो और हमारे द्वारा लोग ब्लेसेड हो और परमेश्वर आपका आनंद हमें ढांपे रहे। आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते इस वचन के साथ हमारा जीवन में तेरा दखल, तेरा अनुसरण और तेरी सहभागिता और गहरे हो परमेश्वर, और हम हर दिन तेरे साथ आशीषित ठहरे। आज के दिन तुझे समर्पित करते हैं, हमारे आने जाने में, हर शेड्यूल में, हर बातों में तेरा नियंत्रण, तेरा दखल, तेरी अगुवाई और तेरी सहभागिता, तेरी सहायता हो। सब बातें आज अच्छे से पूरी हो, सब पेंडिंग वर्क अच्छे से पूरा हो। सारी संगतियों में परमेश्वर यीशु मसीह आपके लहू को लगाते हैं,
सब सुरक्षित हो, सक्सेसफुल हो और सब छोटे से बड़े सब कामों में आपके ब्लेसिंग हो। धन्यवाद देते, सभी प्रार्थनाओं को आपके वेदी में समर्पित करते, आपकी सुरक्षा को सौभाग्यता को मांगते। पिता, अनुग्रह सुनिए, सुख के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।